हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज जीएसटी का हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं और आज हम जीएसटी का किस तरह से जर्नल एंट्री में अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। और ये जो जीएसटी का अप्लाई यानी कि दो तरह का जीएसटी, एक इनपुट जीएसटी होता है, एक आउटपुट जीएसटी होता है। जीएसटी का मैंने पूरा कैटेगरी बता दिया था लेक्चर 1 में कि जीएसटी कितने तरह का होता है कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे होता है और एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे होता है। तो जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे जीएसटी को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और जो इंटर स्टेट यानी इंटर स्टेट का मतलब होता है अलग अलग राज्यों में, यानी दो या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, तो उस पे जो जीएसटी लगता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं, आईजीएसटी। ओके सर, तो हम यहाँ पे ये जो नॉर्मली क्वेश्चन हमने ये लिखा है यहाँ पे, ये इस पे सीजीएसटी, एसजीएसटी यानी कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों के मैंने ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखे हैं। और ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन परचेज और सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है और सारे के सारे क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन पूरा आप समझ लेते हैं इसका बेसिक, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर भी मैंने जैसे कि बोला है कि जीएसटी पे भी टोटल 4 लेक्चर, एक इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा लेक्चर आज है, 2 लेक्चर अभी जीएसटी का और आने वाला है जिसपे पूरा डिटेल से जर्नल एंट्री बताऊंगा कि जीएसटी से रिलेटेड किस तरह की जर्नल एंट्री की जाती है। तो ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी का। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला पार्ट में क्या लिखा है। परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9% ईच। यानी हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। ओके सर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट भी यहीं पे करूंगा और जर्नल एंट्री भी साथ में करता जाऊंगा क्योंकि स्पेस कम है। तो देखिए, सबसे पहले जो गुड्स परचेज कर रहे हैं संजीव से, 40,000 रुपये उसकी प्राइस है, उसको हम कहते हैं ओरिजिनल प्राइस कहते हैं या फिर लिस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्ट बोलिए या फिर ओरिजिनल प्राइस। क्या कहते हैं दोस्तों? ओरिजिनल प्राइस। कितना रुपए है? 40,000 रुपए है सर। और जो उसकी लिस्ट प्राइस होती है, ओरिजिनल प्राइस होती है, उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं सर? माइनस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कितना है सर ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में सर दे रखा है 10%। तो 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000 रुपए। तो आपका आ गया 36,000 रुपए। ये 36,000 रुपए जो है आपका परचेजिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया? परचेजिंग प्राइस। और इसमें कोई और दूसरा डिस्काउंट नहीं है, सीधा उसके बाद क्या है? जीएसटी है। तो ठीक है सर, इसके ऊपर ही जीएसटी लगा देंगे। तो जीएसटी लगा देंगे तो जर्नल एंट्री फटाफट कर लेते हैं। हाँ सर, आप जर्नल एंट्री करने में लेट क्यों कर रहे हो? जर्नल एंट्री सर फटाफट कर ही डालो। तो देखिए जी, फर्स्ट का हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो फर्स्ट का हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होता है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या होता है दोस्तों? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ये आपका परचेज प्राइस आ गया। क्या है ये? परचेज प्राइस। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए का आपने सामान खरीदा है सर? 36,000 रुपए का खरीदा है। ओके, आप सामान खरीदने पर हमको पेमेंट करना है ना, तो जो पेमेंट करते हैं उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी दो तरह का होता है। अगर हम एक ही राज्य में सामान को खरीदते हैं, यानी जिस राज्य में मैं रहता हूं उसी राज्य से सामान खरीदा हूं, तो उस पर जो जीएसटी लगता है उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी, जिसको बोलते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब एक ही राज्य। अगर सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में ही सामान खरीदा हूँ दिल्ली से, तो कौन सा जीएसटी लगेगा? एसजीएसटी, सीजीएसटी। बस कमाल है ना, फुल फॉर्म आपको बता रखा हूं। और आईजीएसटी कब लगेगा? जब हम एक स्टेट के से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन करेंगे, बस चाहे खरीदना हो या बेचना हो, तो बस नाम बदल जाएगा, आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी, एसजीएसटी आ जाएगा, या सीजीएसटी, एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी आ जाएगा। कमाल है। ओके सर, तो अब हम सामान यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो इस पे हमको देना पड़ेगा। तो क्या होगा? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा। टू यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है कि आपने कैश में खरीदो या क्रेडिट में, बट नाम लिखा है कि आपने किससे खरीदो। नाम लिखा है, कुछ ना लिखा हो तो हम उधार मानते हैं। तो यहाँ पे किससे हमने खरीदा? संजीव से। तो संजीव जो है वो देने वाला है, क्रेडिटर है। तो 36,000 रुपए का आपने सामान खरीदे हो, उस पे कितना परसेंट जीएसटी है सर? उस पे 9% है। तो कितना कितना आ जाएगा? 9%, 3240 रुपए और 3240 रुपए।
तो ये आपका टोटल आपके जेब से कितना जाएगा सर 42,480, ये आपके जेब से जाएगा। कमाल है ना। यही जर्नल एंट्री, ये 9% हमेशा याद रखना, ये जीएसटी किस पे लगेगा, जीएसटी जो लगेगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट इस 36,000 रुपये। कमाल है ना। तो ये 36,000 रुपये पे अगर मैं यहाँ पे एक कैलकुलेट कर दूं, CGST कैसे कैलकुलेट हुआ है 9% ऑफ 36,000, और जिस पे CGST कैलकुलेट हुआ है उसी अमाउंट पे SGST भी कैलकुलेट होगा। अगर IGST है तो IGST भी इसी पे कैलकुलेट होगा। ओके सर, तो ये हमारा 1 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ ₹60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट 9% ईच, पेड बाय चेक। यहाँ पे पेड बाय चेक लिख दिया है, यानी फर्स्ट वाला ही पूरा सेम टू सेम है। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दे रखा है आपका क्वेश्चन में, यानी परचेजिंग प्राइस है, परचेजिंग नहीं, ओरिजिनल प्राइस 60,000 रुपए लेस ट्रेड डिस्काउंट, मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है दोस्तों 10% है, तो 6,000 रुपए मैं माइनस कर दूंगा, कितना बच जाएगा 54,000। अब चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है ना, कोई बात नहीं सर, जीएसटी दोनों पे CGST है GST, तो पेमेंट हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या होगा इनपुट CGST और दूसरा भी इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब ये यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 54,000 आएगा। बताओ जीएसटी किस पे लगेगा सर, जीएसटी तो इसी पे लगेगा, कितना पे लगेगा 54,000 रुपीज का 9%। ओके सर लगा दो। तो 54,000 रुपये का 9% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 4,860 रुपये, यहाँ भी 4,860 रुपये, और टोटल कितना पेमेंट करना पड़ जाएगा आपका, आपके जेब से ये सबका सम कर दोगे। तो अब इस क्वेश्चन में चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो टू बैंक, खेल खत्म। कितने रुपए का, 63,720 रुपए का। ये रूल तो आपको पता ही है, ये सब कुछ हम रूल समझ चुके हैं कि क्यों डेबिट होता है क्यों क्रेडिट, ठीक है ना। इनपुट जीएसटी को हम एज अ एसेट्स ट्रीट करते हैं। मैंने क्या बताया, कोई भी गुड्स खरीदने या बेचते समय, खरीदते समय जो गुड्स है उस पे जो जीएसटी हम पे कर रहे हैं ना, वो एक प्रकार से एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसका सेट ऑफ मिलता है, इसका सेट ऑफ मिलता है। यानी कि जो हम सामान को बेचने से जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं ना, आउटपुट जीएसटी, उससे हमको क्या मिलेगा, सेट ऑफ करने का मौका मिलता है। क्या होता है ये कभी बाद में सीख लेंगे, फिलहाल अभी हम देख लेते हैं। ओके सर, थर्ड एंट्री में परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑफ ₹1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच, पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन में 1 लाख का सामान खरीदा हरी से, नाम दे दिया है, और 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है, और जीएसटी 9% है दोनों, यानी CGST SGST दोनों 9% है। हाँ, और पेड कर दिया गया है अभी तुरंत, तो 2% कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और ये पेड किया जा रहा है चेक के थ्रू। ओके सर, तो ये भी हमारा हो जाएगा फटाफट। कैसे, इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस कितना है, क्वेश्चन में 1 लाख रुपए सर, तो 1 लाख रुपए में माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10% है, तो 10,000 रुपए बचेगा, कितना 90,000 रुपए। अब सर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों होता है, तो क्या हमको मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई एंट्री होती नहीं है, बट कैश डिस्काउंट को एज ए एक्सपेंस माना जाता है, कैश डिस्काउंट को एज ए एक्सपेंस माना जाता है। सर अब क्या करें, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, फिर आपको कैश डिस्काउंट माइनस करना है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो कैश डिस्काउंट जो है वो इस 90,000 रुपीज पे ही लगेगा, कितना परसेंट है, 2%, 1,800 रुपए, तो यहाँ पे आ जाएगा 88,200। अब इस अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगा, किस पे जीएसटी लगेगा दोस्तों, इस अमाउंट पे। ओके, तो अब हमने यहाँ पे सामान यहाँ भी तीसरे में खरीदा ही है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। परचेज के सामने कौन सा अमाउंट ही आएगा, परचेजिंग प्राइस पे ही लगता है आपका जीएसटी, तो ये कितना है 88,200 रुपये, और इस 88,200 रुपये पे कितना परसेंट लग जाएगा,
2%, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 1764, सॉरी मैंने 2% निकाल दिया है, 88,200 का 9% जीएसटी कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा आपका 7938, ठीक है। अब टोटल कितना पे करना पड़ेगा? तो आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, आपके जेब से जो जाने वाला है वो जाने वाला है 1,04,076 रुपये, 1,04,076 रुपीज़। कमाल है ना। ये तो हमने परचेज का। अगर सर ये अगर हम दूसरे राज्य से सामान खरीदते तो दूसरे राज्य से खरीदते ना, तो ये इनपुट तो इनपुट ही आएगा, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मर्ज होके आईजीएसटी आ जाता। कितना आ जाता? आईजीएसटी। दोनों का अमाउंट मर्ज करके मैं क्या लिखता यहाँ पे? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, बस। कमाल है ना। अमाउंट दोनों का सम करके 15,000 कुछ रुपए आएगा। ओके सर, ठीक है। अगला देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ ₹1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच, पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। ओ माय गॉड। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लिस्ट प्राइस कितना है। तो लिस्ट प्राइस जो है क्वेश्चन में 1 लाख रुपए दे रखा है। ओके, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना है? 10% है, तो 10,000 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 90,000 आ गया। अब इस 90,000 को दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, एक कैश में बेच रहे हो और बाकी उधार में। सर कैसे पता चलेगा उधार में? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में लिखा है कि हाफ अमाउंट जो है वो चेक के थ्रू रिसीव पेमेंट कर रहे हैं और बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो नाम लिखा है ना कि आपने किससे खरीदा, इसका मतलब हम क्या मानेंगे? उधार। तो उधार मानेंगे तो क्रेडिट। सर 90,000 रुपए का हाफ कितना होगा सर? 45,000 एंड 45,000। अब कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी पे जितना अभी पेमेंट कर रहे हो। कैश डिस्काउंट कितना बोला क्वेश्चन में? 2%। तो बताओ कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा क्वेश्चन में आपका? 2% निकालोगे तो 900 आ जाएगा आपका। 45,000 का 2% 900 रुपये। तो 900 रुपये घटाने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे? 44,100। ओके, और यहाँ है 45,000 रुपये। अब इस क्वेश्चन में जीएसटी का भी खेल है। सर अभी तक के तो सीधा सीधा हम इस पे लगा देते थे, बट अब इस पे नहीं लगेगा। अब ये तो 45,000 रुपये लगेगा, बट इसमें से कैश डिस्काउंट जो माइनस हो गया ना, उसके बाद जो अमाउंट आया उस पे लगेगा। अच्छा सर, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आप आसानी से कर सकते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना? दोनों 9% है ना। हाँ सर, दोनों 9% है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 44,100, इसका कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 9%। तो आ जाएगा ये 3969। और जितना ये है दोनों तो इसी अमाउंट पे कैलकुलेट होता है ना। हाँ सर, तो इसका मतलब ये डबल हो जाएगा यहाँ पे 69। तो टोटल अगर हम करें तो कितना आ जाएगा? टोटल आएगा ये 7,938 प्लस 44,100, मतलब कि 52,038 रुपये। ओ माय गॉड। यानी आपको जेब से कितना पेमेंट करना पड़ेगा? इतना रुपये। और सर इससे उधार खरीदे तो इसका तो 45 इसी पे लगेगा। तो 45,000 रुपये का 9% 4,050 रुपये। कितना? इसी में प्लस कर दो, 4,050 रुपये, 4,050 रुपये। तो कितना आ जाएगा आपका? ये प्लस करने पे आ जाएगा आपका 45,000 में प्लस कर दोगे तो 53,100। ओके सर, अब जरा जनरल एंट्री देख लेते हैं। क्या एंट्री होता है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या होता है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू तरुण से खरीद रहे उधार में कुछ, तो टू तरुण हो जाएगा। टू आपका क्या हो जाएगा? कुछ बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। और टू डिस्काउंट रिसीव, हाँ जी, ये 900 रुपये का हमारे लिए फायदा है ना, क्योंकि हमने सामान खरीदा है तो डिस्काउंट हमको रिसीव होगा। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ओके सर। परचेज के सामने आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट के माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है ना, उसी को परचेजिंग प्राइस पीपी कहेंगे। तो सर परचेजिंग प्राइस 90,000 रुपये है। अगर ये कैश डिस्काउंट नहीं होता तो इसी 90,000 रुपये पे ये इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देते, बट क्योंकि हमने कैश डिस्काउंट दिया है तो घटाने के बाद जो आएगा ना उस पर लगाते हैं जीएसटी।
ओके, यानी जीएसटी का मतलब आफ्टर बोथ डिस्काउंट, यानी दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना उसी अमाउंट पे हम जीएसटी लगाएंगे, चाहे वो सीजीएसटी या जीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो। ठीक है, तो देखो हमने टोटल कितना, ये अगर मैं दोनों का सम करूं तो ये दोनों सम करने पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3,969 रुपये प्लस 4,050 रुपये, मतलब कि 8,019 यहाँ, 8,019 रुपये यहाँ पे आ गया। अब तरुण के सामने कितना, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है 53,100, और पेमेंट कितना, हाफ अमाउंट चेक के थ्रू पेमेंट करना पड़ रहा है ना, तो टू बैंक कितना करना पड़ेगा, 52,038। ओके सर, और डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया, तो 900 रुपये। इसका सम करेंगे तो दोनों बराबर ही आएगा। सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखो सीधी सी बात है कि आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट आएगा ना वो परचेज के सामने आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट नहीं होता तो सीधा 90,000 रुपये पे ही हम जीएसटी लगा देते, कितना परसेंट, 9%, तो आ जाता। बट इस क्वेश्चन में हमने अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि जो जीएसटी लगता है ना, अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर लगता है, बट सिर्फ आधा ही अमाउंट कैश में पेमेंट हो रहा है, तो डिस्काउंट भी आधे पे मिलेगा, आधे पे तो नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इस आधा वाले अमाउंट पे तो पूरे 45 पे जीएसटी लगा है, बट जो आधा अमाउंट रह गया है कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया ना उस पे जीएसटी लगा है। कमाल है, तो ये हमारा बैंक के सामने ये वाला आ गया, और तरुण से उधार ये, और कैश डिस्काउंट ये, कमाल है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फिफ्थ की बात कर लेते हैं, फिफ्थ जर्नल एंट्री। तो फिफ्थ में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू भुवन फॉर ₹40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी एट 9% ईच। अब कमाल है ना, देखो इस क्वेश्चन में भुवन को बेचा, कैश क्रेडिट कुछ नहीं बोला, नाम लिखा है तो हमने उधार में बेचा। अब बेचा है यहाँ पे, तो लिस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में 5 में, सर 40,000 रुपये ही है, और ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में कितना है, 10% है, तो ट्रेड डिस्काउंट आप 10% माइनस कर दोगे तो कितना, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36,000 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों, 36,000 रुपये। ओके सर, ये 36,000 रुपये आपका आ गया, तो 36,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आता है सर उसी पे तो जीएसटी लगाते हैं ना। हाँ, इसमें कैश डिस्काउंट नहीं है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, इसी अमाउंट पे लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कमाल है ना, 9% ऑफ 36,000। ओके सर, तो हमने बेचा है तो बेचने से पैसा आएगा, सर आएगा, तो आएगा तो यहाँ पे किससे, क्या पैसा मिल रहा है, सर पैसा मिलता तो जब वो देता, कैश तो लिखा नहीं, उधार में बेचा, तो उधार में बेचा तो पैसा किससे लेना, भुवन से। डेबिट था रिसीवर, भुवन क्या है, रिसीवर है, तो भुवन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। भुवन डेबिट हो गया, कितने रुपए से, अब सामान हमने खरीदा या बेचा है, बेचा है सर, बट ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई एंट्री होती ही नहीं है, तो देख के स्माइल करना है, डिस्काउंट का कोई नाम निशान नहीं आएगा, तो टू सर हमने सेल्स किया है। जैसे परचेज के सामने आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट आता था, वैसे ही सेल्स के सामने भी कौन सा अमाउंट आएगा, सर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना है, 36,000 रुपये, तो इसका मतलब सेल्स के सामने तो 36,000 रुपये आ गया। अब बताओ हम सामान बेचेंगे तो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं ना, हाँ सर, तो जीएसटी उस पे जो कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी। कितने रुपए है आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, दोनों 36,000 रुपये का अगर आप निकालोगे 9% तो 3240 और 3240 रुपये आ जाएगा आपका। कमाल है, तो दोनों का मल्टीप्लस करके और टोटल, इसका मतलब मुझे भुवन से कितना पैसा लेना है, 42,480 रुपये। कितना रुपये लेना है दोस्तों भुवन से मुझे, 42,480 रुपये। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो गया है, रह गया है 4, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, स्पेस कम खत्म हो गया है, तो उसके बाद हम बाकी के 4 कंटिन्यू करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब पार्ट
5 तक के तो कंप्लीट हो गया है। 6 देख लेते हैं क्या लिखा है, सोल गुड्स टू वरुण फॉर ₹50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि यहाँ पे लिस्ट प्राइस की हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका पार्ट। तो 6 में क्या बोला है कि लिस्ट प्राइस जो है वो कितना रुपए है, आपका लिस्ट प्राइस जो है वो 50,000 रुपए है। कितना रुपए, 50,000 रुपए। ओके सर, तो 6 में आगे लिखा प्लस CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच रिसीव चेक बाई फॉर द अमाउंट, यानी चेक रिसीव हो गया है, बस कैश में बेचा गया इसका मतलब। हाँ सर, तो इसमें से सीधा सीधा ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, कितना 10%, 5,000 रुपए, तो बचेगा कितना, 45,000 रुपए। तो ये आपका सेलिंग प्राइस है, क्या है, सेलिंग प्राइस। ओके सर, तो सेलिंग प्राइस ये है 45,000 रुपए, तो 45,000 रुपए पे ही GST कैलकुलेट होगा। हाँ सर, तो हमने कैश में बेचा है, चेक के थ्रू पैसा आया है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू सर, आपने सामान बेचे तो उसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्स अकाउंट, और सेल्स के सामने सबसे पहले अमाउंट पुट कर दो, कितने रुपए, जितना आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होता है। ओके सर, अब आगे क्या होगा, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आउटपुट GST, यानी कि GST जो कैलकुलेट होगा, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, CGST SGST बातें की है, तो किस पे होगा, ये आपका इस 45,000 रुपए पे कितना परसेंट है सर, 9% ईच है। तो 45,000 रुपए का आप 9% कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा सर 4,050 रुपए। तो 4,050 रुपए, 4,050 रुपए, ये आपका आ जाएगा 53,100, यही आएगा। हाँ सर, यही आना चाहिए, 53,100, ठीक है ना। हाँ, कमाल है ना, 45,000 रुपए का सामान बेचे, इतना आपने बोला भैया इस पे टैक्स देना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा, 53,100 ना। और ये आपके लिए लायबिलिटी है, ये क्या है दोस्तों, आपके लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, मालूम है। ओके सर, ये हमारा पार्ट तो कंप्लीट हो गया। 7th नंबर का देखते हैं पार्ट। 7th में क्या लिखा है, सोल गुड्स टू देव फॉर ₹1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच रिसीव बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट, यानी कि यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी आ गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लिस्ट प्राइस देखना है। तो लिस्ट प्राइस 7th में है 1 लाख रुपए। हाँ सर, 1 लाख रुपए में हमको सबसे पहले माइनस करना होता है ट्रेड डिस्काउंट सर, जो कि 10%, जो कि 10,000 रुपए है, ठीक है ना। हाँ सर, तो कितना बचा, 90,000 रुपए। और इस क्वेश्चन में पैसा रिसीव हो जा रहा है। अब रिसीव हो जा रहा है, क्या हो रहा है, चेक के थ्रू इमीडिएटली, और 2% कैश डिस्काउंट। ओके, तो जो ये सेलिंग प्राइस है, क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस जो आया है, इसमें से माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं सर, कैश डिस्काउंट। कितना है, 2% है। तो 90,000 रुपए का आप 2% कैलकुलेट करेंगे तो 1,800 रुपए आएगा, ठीक है। हाँ सर, तो इसका मतलब 88,200। अब GST याद रखना, आफ्टर बोथ डिस्काउंट जो अमाउंट आता है उसी पे GST चार्ज होता है, चाहे सामान खरीदो या बेचो। तो इसका मतलब यहाँ पे CGST एंड SGST दोनों किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा सर, 88,200 पे 9% रेट के हिसाब से ईच, दोनों का इतना इतना आएगा। तो 88,200 रुपए का अगर मैं 9% कैलकुलेट करूं तो आएगा 79। अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, कितना रुपए आ रहा है, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 7938 आ रहा है। ओके, तो अब देख लेते हैं एंट्री क्या होगा। सर हमें पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिल रहा है, चेक के थ्रू मिल रहा है ना, चेक के थ्रू मिल रहा है। हाँ, चेक रिसीव हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। सामान बेचेंगे तो डिस्काउंट हमको देना पड़ेगा, लॉस है, तो ये जो कैश डिस्काउंट होता है वो हमारे लिए क्या है, लॉस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इस लॉस का नाम क्या है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। कमाल है ना। हाँ सर, सेल्स के सामने तो आफ्टर क्या
सेलिंग प्राइस यानी कि आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 90,000 रुपये। ओके सर। जीएसटी हमने कैलकुलेट कर लिया 7,938 एंड 7,938 रुपये। डिस्काउंट अलाउड कितना है सर? डिस्काउंट अलाउड है 1,800 रुपया। ओ माय गॉड। तो इन सब का टोटल कर लीजिए और इन सब का टोटल करने के बाद जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे कितना? 1,800 रुपये। तो आपका आ जाएगा 1,04,076 रुपये, 1,04,076 रुपीज। ये आपका क्या आ गया? ये इतना पैसा रिसीव होगा। तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोनों का सम कर दूं, ये 7,938 7,938 इन दोनों का सम कर दूं और ये 88,200 में, तो मेरा पैसा कितना मिला? देखो मैंने 90,000 का वाले सामान में 1,800 का डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे उससे कितना पैसा लेना? 88,200 रुपये। ओके सर। अब 88,200 रुपये पे CGST और SGST 9% टैक्स मुझे चाहिए। तो CGST हो गया 7,938 और SGST भी 7,938। तो दोनों का जब मैं सम कर दूंगा तो और इस 88,200 में ऐड कर दूंगा तो ये अमाउंट आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये मत सोचिए कि कहाँ से आया, क्योंकि ये स्पेस की कमी है, इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा ऐसे प्लस करके नहीं दिखा रहा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं यहीं पे प्लस करके दिखा दे रहा हूँ 7,938 और इन तीनों का सम करेंगे तो ये 1,04,076 रुपये होगा। ये किसका है? ये तीनों का सम करने पर। कमाल है ना? हाँ सर, जो ये आया है। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। 88,200 रुपये 7,938 7,938 देख लीजिए 1,04,076। ओके सर, अब कोई डाउट नहीं है। अगला है 8th में क्या बोला है? सोल गुड्स टू राम फॉर ₹2 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 18%, रिसीव्ड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन IGST वाला ले लिया। IGST बस नाम का अंतर है। जब CGST AGST होता है तो 2 होता है, दोनों को एंट्री सेम अमाउंट से करना पड़ता है, और IGST में सिंगल अमाउंट होगा। हाँ सर, तो कर लेते हैं। यहाँ पे भी लिस्ट प्राइस कितना है इसका? सर इसका लिस्ट प्राइस आप ही बता दो। इस क्वेश्चन में 8वें का 2 लाख रुपए है। ओके, 2 लाख रुपए का ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 10% है, मतलब 20,000 रुपये। तो बचा कितना सर? 1,80,000 रुपये। अब 1,80,000 रुपये का 2 पार्ट, आधा हाफ जो है वो कैश में, हाफ जो है क्रेडिट में। सर क्रेडिट क्यों? क्योंकि नाम लिखा है कि मैंने किसको बेचा है, राम को बेचा है, और कुछ नहीं लिखा है, और सिर्फ रिसीव हुआ हाफ अमाउंट। तो हाफ अमाउंट बोले तो 90,000 रुपये, बाकी इसका मतलब 90,000 रुपये का उधार है। तो इसका मतलब आधा ही रिसीव हो रहा है। तो कैश डिस्काउंट सिर्फ उतने पे ही दिया जाता है ना जितना कि हमको अमाउंट अभी रिसीव हो रहा है। हाँ सर, तो इसका मतलब इस पे डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा? कैश डिस्काउंट जो होगा 90,000 रुपये का 2%। तो 90,000 रुपये का 2% होगा 1,800 रुपये। कमाल है ना? हाँ सर। अब घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 88,200। अच्छा, अब बस खेल है यहाँ पे IGST का। यहाँ पे तो एक ही है, सीधा सीधा IGST। तो IGST कितना परसेंट है सर? 18% है। तो इस पे कैलकुलेट कर लो 18%, तो कितना आ जाएगा? ये 15,876 रुपये। और ये यहाँ पे तो कैश डिस्काउंट है ही नहीं, तो पूरे 90,000 रुपये पे ही लगेगा। कितना परसेंट? 18%। तो यहाँ आ जाएगा 16,200 रुपये। तो ये जोड़ देंगे तो ये 1,06,200 और यहाँ पे जोड़ देंगे आपका 15,876 प्लस 88,200, तो ये आ जाएगा 1,04,076 रुपये। कमाल है। बस सर अब इसका एंट्री बता दो कैसे करेंगे। सर आधा तो उधार में बेचे हैं, किसको बेचे हैं? राम को। तो सबसे पहले तो राम डेबिट हो जाएंगे। राम को देखो ये उधार में ये वाला अमाउंट आएगा ना? हाँ सर, 1,06,200। अच्छा, अब उधार के अलावा बैंक के थ्रू कितना पैसा आएगा? सर बैंक के थ्रू आएगा आपका 1,04,076 रुपये।
सर सामान बेचते समय कुछ नुकसान हो गया सर, कैश डिस्काउंट, उसकी एंट्री क्या होगी, घाटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए का घाटा है सर, 1800 रुपए का। ओके, टू सेल्स अकाउंट क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स के सामने मैंने क्या बताया है, सेल्स हो या सेल हो या परचेज हो, दोनों के सामने हमेशा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना वही आएगा। अच्छा सर, तो 1,80,000 और बाकी आउटपुट, पहले हम CGST GST लिखते थे, अब सीधा क्या लिखेंगे, IGST अकाउंट। कितना रुपया, तो दोनों का टोटल करके, ठीक है ना। तो दोनों का अगर मैं कर दूं 15,876 रुपये और 16,200 रुपये, तो कितना टोटल है IGST, 32,076 रुपये। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोनों का टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। अब हम 9 की बात कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख टू अनिल ऑफ डेली एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच एंड पेड कार्टेज 250 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। मतलब कि हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए का सामान अनिल को बेचा जो कि दिल्ली का रहने वाला है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स बोला है, तो ये 20% ऑन सेल्स यानी कि जो सामान बेचा है ना वो क्या है, बेचा है 20% के प्रॉफिट पे। तो सर 20% प्रॉफिट किस पे है, 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूं प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, 20% ऑन सेल्स है सर। और मैंने इसका पूरा डिटेल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का बता रखा हूं, उसका डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सर वहां क्या देखना है, वहां ये देखना है कि 20% का मतलब होता है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में करूं तो 1/5 होता है। अगर मैं 20 डिवाइडेड बाई 100% को हटाने के 100 से डिवाइड करूं ना तो कटेगा तो 1/5 आएगा। तो 1/5 होता है, तो क्या होता है कि 1/5 ऑन सेल्स इक्वल टू होता है 1/4 ऑन कॉस्ट। ओ माय गॉड, 1/4 ऑन कॉस्ट। और हमको कॉस्ट मालूम है, ये देखो सर कॉस्ट है आपका 1 लाख रुपए, इसका मतलब प्रॉफिट जो होगा 1/4 ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट का ऑन का मतलब मल्टीप्लाई, कॉस्ट कितना है आपका 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए का 1/4 कितना आ गया सर, 25,000 रुपये। ओ माय गॉड, यानी प्रॉफिट कितना आ गया सर, 25,000 रुपये का। तो आपका इस क्वेश्चन का लिस्ट प्राइस कितना था, लिस्ट प्राइस था 1 लाख रुपए। इसमें आप क्या कर दोगे, इसमें आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया, कितना प्रॉफिट ऐड कर दिया, 25,000 रुपये। तो इसका मतलब कितना आ गया, ये 1,25,000 रुपये है ना। हाँ सर, और ये हो गया लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब 20% ट्रेड डिस्काउंट हमको लेस करना है, तो ये 20% माइनस कर दो क्या, ट्रेड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो आया है ना उसका 25% निकाल लो। तो 1,25,000 रुपये का 20% निकालना है ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना रुपये आ जाएगा सर, ये तो 25,000 ही आ रहा है। ओ माय गॉड, घटाने के बाद फिर दोबारा 1 लाख रुपये आ गए। कंफ्यूजन आप लोगों को ये आ रहा होगा कि ये 1/5 ऑन सेल्स इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट कैसे आया। ये मैं इसका पूरा डिटेल बता रखा हूं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने बोल दिया, आप देख लीजिए, वहां से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, घूम फिर के तो वापस आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब इसमें क्या लिखा है कि GST तो 9% है, पेड कार्टेज, और कुछ नहीं लिखा कि हाफ रिसीव कैश डिस्काउंट, इसमें कुछ नहीं है, यानी कि कैश डिस्काउंट इस क्वेश्चन में नहीं है। तो बहुत आसान हो गया सर, बहुत खेल हो गया। तो यहाँ पे CGST और SGST बस यही कैलकुलेट करना है, और कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 9%, यानी कि 9,000 और 9,000। सर इतना आसान है। हाँ सर, अब हम क्या माने, उधार या कैश, सर उधार मानेंगे क्योंकि नाम नहीं लिखा है, नाम लिखा है कुछ नहीं लिखा है। तो जब नाम लिखा है कुछ नहीं लिखा है उधार, तो किसको बेचा है, अनिल को बेचा है, तो अनिल डेबिट
ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई एंट्री होती नहीं है, तो टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स के सामने मैंने बताया ना आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना है 1 लाख रुपए, तो सर सेल्स के सामने 1 लाख रुपए। अब टू क्या होगा, आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST अकाउंट कितना है 1 लाख का 9% यानी कि 9,000 और 9,000 रुपये, मतलब कि यहाँ पे 1,18,000 रुपये। कमाल है। अब इसमें कुछ और भी लिखा है आगे, पेड कार्टेज ₹250। अब सामान हम बेचते हैं और खरीदते दोनों पे भाड़ा देना पड़ता है। भाड़ा तो समझते हो ना, किराया। अगर आपने सपोज सामान खरीदे हो तो उस पर भाड़ा देना पड़ता है। हाँ सर, वैसे ही सामान बेचने पर भी। सर सामान बेचने पे हमारा भाड़ा क्यों, जो खरीदेगा उसको देना पड़ेगा। आपने पिज्जा डिलीवरी तो सुने हो ना, होम डिलीवरी तो सुने हैं ना, तो होम डिलीवरी में क्या होता है कि आपका जो अमाउंट है वो आपसे लेते हैं, अलग से तो नहीं लेते। उस जो सामान प्रोडक्ट आपको बेचा है उसमें इंक्लूड होता है ना। जैसे पिज्जा डिलीवरी तो घर घर करवाते होता है ना, आप लोग भी कभी पिज्जा ऑर्डर किए होंगे घर पे, तो घर पे आया होगा। हाँ, तो जो बेचने वाला उसके लिए तो एक्सपेंस है ना। हाँ सर, तो सामान बेचने पर जो खर्चा करते हैं, यानी कि कस्टमर तक पहुंचाने का जो खर्चा होता है, भाड़ा देते हैं, उसको कार्टेज, फ्रेट, कैरेज, आउटवर्ड कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ कार्टेज है तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्टेज। मेरे लिए खर्चा है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, तो कार्टेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, यानी कि सामान को भेजने का खर्चा, आउट करने का खर्चा। टू मेरे जेब से पैसा जाएगा तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्योंकि लिखा है कस्टमर से अमाउंट हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरे जेब से पैसा गया। सर कितना रुपए, 250 रुपए। बस कंप्लीट हो गया ये हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था, सिर्फ गुड्स को खरीदने और बेचने की एंट्री किस तरह से की जाती है विद GST, वो हमने सीख लिया। और एक बात और बता दूं कि गुड्स को प्रॉफिट में बेचने की एंट्री अलग से प्रॉफिट नाम से शो नहीं करते हैं। प्रॉफिट अलग से हम दिखाते नहीं हैं। गुड्स को जितने में बेचा है वो मेरे लिए इनकम है, और इनकम के लिए रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है ना। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि अगर एसेट्स को प्रॉफिट में बेचते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल हम क्रेडिट करते हैं, और लॉस में बेचते हैं तो लॉस ऑन सेल हम डेबिट करते हैं। बट गुड्स को प्रॉफिट या लॉस में बेचने की केस में हम लॉस या प्रॉफिट को अलग से नहीं दिखाएंगे, वो ऑलरेडी सेल्स के अमाउंट में या परचेज के अमाउंट में इंक्लूड है, तो हमें अलग से नहीं दिखाना। तो दोस्तों, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।